हेलो गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 को कंप्लीट कर देंगे और इसी के चलते हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करनी है अपनी एक्सरसाइज 12.3। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका चैप्टर का ही नाम है। क्या नाम है आपके चैप्टर का? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। भाई जो नए आ रहे हैं वो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर ले और भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों से पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको स्कूल में समझ नहीं आ रहा हो, इस वीडियो में समझ आ जाए तो बहुत सारी कंडीशंस लग सकती है। तो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मैं। देखिए तो आपका ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर ये O है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर, ठीक है भाई। और ये ऐसे। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यानी एक ऐसी चीज यूज होगी जो आपको याद ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि PQ जो है ना, PQ की जो लेंथ है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है गाइज। PQ की लेंथ होगी 24 सेंटीमीटर और जो PR है आपकी वो कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, PR आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और शेडेड रीजन आपका ये वाला है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब गाइस देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ऑब्वियसली RQ जो है आपकी क्या होगी? डायमीटर होगी। और ये जो QRPQ ये जो है ये सेमी सर्कल हो गया। अब शेडेड रीजन है ना, ये वाला भी है हल्का सा, ये जो थोड़ा सा स्पेस है ना ये भी शेडेड है, यानी इसका भी एरिया बताओ, इसका भी एरिया, इन दोनों का एरिया का सम बताओ। अब गाइस ध्यान से देखो, तब हम पूरे सेमी सर्कल में से ये जो ट्राइंगल है QPR उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बेसिकली। अब एरिया कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? भाई देखो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, वो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। अब देखो ये डायमीटर हो गया, अब ये पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस पर है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपकी जो ट्राइंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप बता दोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा जी, अब PQ आपको दे रखी 24 सेंटीमीटर, PR दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो आपकी RQ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी गाइस? 25 सेंटीमीटर। और RQ आपका डायमीटर है, दिस इज इक्वल्स टू योर डायमीटर, हैंस आपकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25/2 सेंटीमीटर। अब पहले तो मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। वो आपको पता है क्या होता है भाई? कंप्लीट सर्कल का पाई R² होता है, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई R² डिवाइडेड बाई 2 और पाई/2 R² आपका कितना हो जाएगा? 25/2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम ट्राइंगल के एरिया की बात करेंगे। अब 90 डिग्री पता ही चल गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सिंपली लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल QRP, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यानी 7 सेंटीमीटर और इंटू में 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो गाइस जो आपका जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा ना वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा बेसिकली। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QRP। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पाई/2 25/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में 7 इंटू में 24। ये आपका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो ये आपका शेडेड रीजन का एरिया है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगेन भाई इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी फिगर है और फिगर के हिसाब से वो शेडेड रीजन का आपसे एरिया पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेशन की बात है, ये आप खुद से करना। तो कह रहा है इसमें आपकी फिगर है 12.20, बहुत बढ़िया। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ऐसे, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर एक कॉमन पॉइंट है O, दोनों सर्कल का सेंटर O ही है। तो ये आपकी फिगर दे रखी है ऐसे करके,
ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है डी, ये ए, ये सी, और यहां पे शेडेड रीजन आपको ये वाला गिवन है, ये क्या आपका शेडेड रीजन। अच्छा जी, तो देखिए अब ये शेडेड रीजन पूछेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बताएगा, रेडियस के बारे में बताएगा। तो इसने बता रखा है कि जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली अगर ये भी नहीं बता रखा कि सर्कल की कौन सी रेडियस है तो छोटे वाले सर्कल की छोटी रेडियस ही होगी। तो इस वाले सर्कल की 7 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, और जो ओ ए है ओ ए आपकी कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और ठीक है ये 7 सेंटीमीटर होगी। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है, वेरी गुड। तो ऑब्वियस ही बात है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो जो शेडेड रीजन है वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। अब BOD तो कंप्लीट वाला भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा वाला है, ये वाला सिर्फ BOD, समझ गए, स्मॉल सेक्टर, माइनर सेक्टर। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर सेक्टर की, तभी तो आप वो निकाल पाओगे ना, ये वाला शेडेड रीजन। अब इन दोनों को सेपरेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ AOC हम क्या लिखेंगे भाई, 40 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। AOC बड़े वाले सर्कल का माइनर सेक्टर, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस लेंगे 14 का स्क्वायर, माइनस इसमें भी यही लिखेंगे 40 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहां पे छोटे वाले सर्कल की रेडियस लेंगे 7 स्क्वायर, और लास्ट में यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपका जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो ऐसे निकलेगा। इसमें सेक्टर वाला आपको जो है यूज कर रखा है, सेक्टर वाला एरिया। अब हम चलते हैं गाइस थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में अगेन कह रहा है आपसे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा जी, अब शेडेड रीजन देखिए अगेन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये सर्कल गिवन है और ये दो आपके क्या गिवन है, सेमी सर्कल्स, और शेडेड रीजन आपका ये अंदर वाला है, ये वाला। अब गाइस देखो ये कैसे निकालोगे आप, भाई मान लो सर्कल का नाम, स्क्वायर का नाम कुछ भी है, ABCD, ठीक है। ABCD आपका क्या है, सर्कल स्क्वायर का नाम है ABCD। अच्छा जी, तो हम शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर का पहले एरिया निकाल लेंगे, फिर ये जो सेमी सर्कल्स है 1 और 2 इन दोनों का एरिया को पहले सम करेंगे, ठीक है, और फिर उसको पूरे स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां पे आपको क्या गिवन है, इसकी जो स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, स्क्वायर की साइड लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये सेमी सर्कल्स है तो यहां कहीं इसका सेंटर होगा, तो ऑब्वियसली इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। सेम केस यहीं पर है, तो पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं हम। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होगा 14 इंटू में 14, ठीक है, ऑब्वियसली 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। अच्छा जी, अब सेमी सर्कल देखो, एक सेमी सर्कल दो सेमी सर्कल, तो दोनों मिला के एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे जिसकी रेडियस 7 है। तो मैं क्या करता हूं, इनको 1 + 2 डायरेक्ट लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49, तो 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है यानी जो शेडेड रीजन है उसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया वो आपका कितना आ जाएगा 196 - 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई को 22/7 पुट करोगे तो 7 7 जा 49, 7 इंटू 22 आपका कितना होता है 154। अब 196 में से जब आप 154 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा भाई, इसका शेडेड रीजन देख लेते हैं कैसा है वो। भाई देखो यहां पे इसने क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल ऐसे बना दी, बहुत बढ़िया करा, और यहां पे एक ऐसा सर्कल बना दिया और इस कंप्लीट को शेड कर रखा है, कंप्लीट को ऐसे पूरा 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 शेडेड है। अब इसका एरिया पूछ रहा है। अब आप कहोगे तो आसान है, ट्रायंगल का भी एरिया हमें आता है निकालना और सर्कल का भी एरिया निकालना, इनको ऐड कर देंगे।
यार अगर इतना ही आसान क्वेश्चन होता तो ऐसे बुक में क्यों देता है? एनसीईआरटी देखो बेसिक से स्टार्ट करता है, लेकिन बेसिक ऐसा कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा कि वो कोई सा भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप उसे आराम से सॉल्व कर पाओगे। अच्छा जी, अब ये पॉइंट आपको दे रखा है ओ, तो ये जो है ना ये रेडियस, ये आपको कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताओ वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर आर्क है, रेडियस 6 सेंटीमीटर की, वेरी गुड। हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB। OAB आपकी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना है आपके पास? 60 डिग्री। सभी 60 डिग्री एंगल्स होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स भी इक्वल होती है। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी इसने दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो गाइस बताऊं क्या करते हैं? देखिए ध्यान से देखो, ये जो 60 डिग्री है भाई, ये वाली आर्क जो है ये बनेगी ऐसी ऐसी। हम जब पहले तो मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल का एरिया लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर। ए इज साइड, तो 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब मैं लिखता हूं कंप्लीट सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। कंप्लीट सर्कल का लिख लेता हूं ये वाला। अब कंप्लीट सर्कल का भी लिख सकते हो, फिर उसमें से ये माइनर सेक्टर माइनस करनी पड़ेगी, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये तो होगी माइनर सेक्टर, ये जो ऊपर वाली है ना गाइस ये है आपकी मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सर्कल की जो मेजर सेक्टर है ना वो करता हूं, इसमें डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेजर सेक्टर देखो, ये तो एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। तो 300 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा ना, अगर इसका नाम मैं 1 रखूं, इसका नाम मैं 2 रखूं, तो जो आपका जो शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो क्या हो जाएगा? 1 + 2। दिस इज योर आंसर। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया और मेजर सेक्टर का एरिया यानी ऊपर ऊपर का निकाल लिया, इनको ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली शेडेड रीजन का आपके पास एरिया आ जाएगा। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही स्मूथली हम करते चले जाएंगे, ठीक है। और होपफुली आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर भी थोड़े थोड़े टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा जी भाई, ये अगेन एक स्क्वायर की बारी आ गई, वेरी गुड। कह रहा है स्क्वायर के हर कोने में से क्वाड्रेंट कट कर रखे हैं ऐसे, क्वाड्रेंट्स ऑब्वियसली 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट्स है। और सेंटर में से एक सर्कल भी माइनस कर रखा है, और जो बच गया वो सारा क्या कर रखा है? शेड। ये भी शेड, 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 यानी जो बच गया वो शेड है। बहुत बढ़िया बात है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात है। और क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रेंट है ना, ये जो कट कर रहा है, इसकी जो रेडियस है यानी ये वाली, ये आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। और जो सेंटर में जो सर्कल है उसका डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, तो पहले तो एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका नाम भी रख सकते हो ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने लिख दिया, 4 साइड की लेंथ 4 है, तो ऑब्वियसली 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा। अब शेडेड रीजन बताना है तो उसमें से चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करूंगा और ये जो सेंटर में सर्कल है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो 1 सेंटीमीटर की रेडियस के 4 क्वाड्रेंट सिमिलर है, तो 4 क्वाड्रेंट मिला के एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे, कंप्लीट सर्कल बना देंगे, वेरी गुड। यानी इसको मैं 1 बोल लूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, इसका एरिया मैं क्या लिख सकता हूं? पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और जो सेंटर में जो सर्कल है, अगर इसका नाम मैं 4 रखूं, तो जो एरिया ऑफ 4, ये जो 4th फिगर है 4 वाली,
इसमें लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर डायमीटर है लेकिन रेडियस तो 1 होगी, तो इसका भी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, इन दोनों को क्या कर देते हैं सम, तो क्या आएगा पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा 2 पाई। और कंप्लीट स्क्वायर में से जब इसको माइनस कर देंगे यानी 16 माइनस 2 पाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ रहे हो मेरी बात, ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यही था बस आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में देखिए, सर्कुलर टेबल जो होती है ना डाइनिंग टेबल, वैसे होता है बैठ के खाया करो रोटी, डाइनिंग टेबल पे क्या करोगे यार, चोचले हैं ये सब। तो डाइनिंग टेबल है सर्कुलर, कह रहा है सर्कुलर टेबल कवर। अच्छा जो टेबल है ना सर्कुलर, उसके ऊपर कवर भी रख रहा है। अब खाना गिरा दोगे मैथ्स पढ़ते पढ़ते तो कवर तो गंदा हो जाएगा। चलो देखते हैं, कवर है सर्कुलर, अब इसके अंदर डिजाइन भी कर रखा है। अब ये ऐसे ट्राइंगल के अंदर तो कुछ डिजाइन नहीं है, अब ये जो बाहर है ना यहाँ कुछ कुछ ऐसा ऐसा डिजाइन है, कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डिजाइन कह रहा है जो सर्कुलर टेबल का कवर है उसकी जो रेडियस है, यानी ये रेडियस वो कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर गिवन है। डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडल। ये जो ट्राइंगल है ना एबीसी गिवन है, ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको छोड़कर जो बाकी जगह बची सर्कुलर टेबल कवर की उस पे उसने डिजाइन कर रखा है, चाहे कुछ भी कर रखा हो, ठीक है, जैसे ये डिजाइन कर रखा है, बहुत बढ़िया, हम तो इसे शेडेड ही मान लेंगे। तो कह रहा है एरिया ऑफ द डिजाइन, यानी ये जो डिजाइन है ना इसका एरिया बता दो, इस डिजाइन का एरिया बताओ। अच्छा इस डिजाइन का हम एरिया बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अब देखो कंप्लीट सर्कल के एरिया में से जब ट्राइंगल का मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एरिया, तो एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ टेबल कवर निकालते हैं पहले तो हम। एरिया ऑफ टेबल कवर कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 32 सेंटीमीटर, तो 32 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया ऑफ टेबल कवर। वेरी गुड। अब गाइस अब देखो गाइस, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें उसकी साइड की जरूरत पड़ती है। साइड की क्या है जरूरत पड़ती है, क्योंकि इक्विलेटरल का जो ट्राइंगल है उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। अभी अभी हमने उसे किया भी था, लेकिन यहां पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है सिर्फ ये रेडियस की। हाँ जी रेडियस की गिवन है। तो देखो ध्यान से, जब मैं इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा ऐसे, अच्छा देखो हमें पता है ये 32 है, ये भी 32 है और ये भी 32 है, तो ऐसे छोटे छोटे 3 ट्राइंगल बन गए, ये एक ये एक ये। तो देखो गाइस ये 32 सेंटीमीटर है, तो ये भी 32 सेंटीमीटर है। और आपको एक बात पता होगी कि अब ये सर्कल का सेंटर है ना, तो देखो सर्कल के ये जो कोड है ये सेंटर पर एंगल कितना बनाएगी, जितना ये सर्कमफ्रेंस पे बना रही है ना, ये तो जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है ये 60 डिग्री एंगल है, तो जो कोड है ना वो सर्कमफ्रेंस पर अगर 60 बना रही है तो सेंटर पे इसका डबल बनाती है, तो ये हो गया 120 डिग्री एंगल। और अगर ये 120 डिग्री हो गया तो ये और ये बच गए, तो ये कितने हो जाएंगे 30-30, क्योंकि 32 सेंटीमीटर ये 32 सेंटीमीटर ये, साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी ना, तो ध्यान से देखो इस वाले छोटे ट्राइंगल में जब मैं sin 30 लिखता हूं वो क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो आएगी 32। sin 30 आपका होता है 1/2, तो परपेंडिकुलर आपकी कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब ये परपेंडिकुलर अगर 16 सेंटीमीटर आ गई और ये आपकी 32 है, तो पाइथागोरस से ये निकाल दोगे, ये निकाल दोगे, ये निकल गई तो इसका डबल कर दोगे, तो क्या आ जाएगी कंप्लीट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल की साइड ही आ गई, यानी ए आपको पता चल गया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आप निकाल दोगे √3/4 ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ टेबल कवर में से माइनस कर दो इसे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, इसको मैं आपसे प्रॉपरली सोल्व करके बताऊंगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं गाइस 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर देख लेते हैं हम कि भाई ये
चारों सर्कल एक्सटर्नली जो है टच करते हैं आपस में एस से, और इनके जो सेंटर्स है ना उनको ज्वाइन करने पर यहां पे एक स्क्वायर बन रहा है ABCD, ठीक है। और यहां पे जो ये वाला एरिया बच गया, ये इसका आपसे क्या है एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहले तो हम कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे ABCD का, और उसमें से ये जो क्वाड्रेंट्स है 1 2 3 4 इनके एरियाज को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये क्वाड्रेंट देखो, अब ये कंप्लीट तो क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो ये 7 हो जाएगी, यानी रेडियस सर्कल की 7 है। अब चारों क्वाड्रेंट मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, तो मैं कह सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 एक कंप्लीट सर्कल बन गया जिसकी रेडियस 7 है, तो एरिया हो जाएगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेम कैलकुलेशन होगी जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी एक में से, है ना। तो यहां पे जो शेडेड रीजन आ जाएगा ना, शेडेड रीजन का एरिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास गाइज 196 - 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए, और जो है आपका स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट का एरिया पता होना चाहिए आपको, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में कह रहा है एक रेसिंग ट्रैक है, क्या है गाइस एक रेसिंग ट्रैक। देखिए ये सेमी सर्कल है, इसके एंड पॉइंट्स ऐसे लास्ट में जाके, ठीक है। यहां पे क्या है रेसिंग ट्रैक बना रखा है, ऐसे रेस कहां होगी इसके अंदर होगी, ऐसे इसके अंदर दौड़ेंगे धड़ाधड़, फटाफट दौड़ेगा मेरा चैनल इसके अंदर, देखना आप, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ये सब शेडेड है। अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल, इनर ये वाली पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है ना गाइस, वो कितना गिवन है 60 मीटर। वेरी गुड। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी ये तो सेमी सर्कल हो गया यहां तक तो, ठीक है। और ये जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग यानी ये वाला एरिया, ये वाली लेंथ, ये कितनी है 106 मीटर लॉन्ग। और कह रहे ट्रैक जो है 10 मीटर वाइड है, यानी ट्रैक यानी ये अंदर का सिस्टम, अंदर का सिस्टम है भाई 10 मीटर चौड़ा, सोच सकते हो अंदर का सिस्टम 10 मीटर चौड़ा है, तो ये हो गया 10 मीटर। अब कह रहा है 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ये जो इनर एज है ना, तो कह रहा है ये डिस्टेंस बता दो अराउंड इसके, ये डिस्टेंस पूरा जोड़ दो। तो 106 तो यहां तक हो गया, 106 ये हो गया, तो 106 हो गया 2 बार। प्लस अब जब इसकी बात आएगी इस वाले की, तो ये क्या है सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना, ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर है। अब 60 मीटर तो कंप्लीट ये डायमीटर हो गया, तो ये आधा आधा कितना हो गया 30 मीटर हो गया। ऐसे ही इधर है तो 30 मीटर है, तो 2πr तो कंप्लीट पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। अब ये हाफ हाफ की चाहिए तो पाई आर, आर यहां पे क्या है 30 है, तो 30 पाई ऐसे यहां पर है 30 पाई, ऐसे 30 पाई यहां पर है, तो 60 पाई को ऐड कर दू डायरेक्ट। ये आपके फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो हमसे पूछ रहा था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब जो सेकंड क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब समझे, जहां पे रेस लगेगी ना उसका एरिया, इसका एरिया बताओ अंदर अंदर का, इसका एरिया बताओ। अब इसको खुद करना आप, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं। देखो एरिया ऑफ द ट्रैक, भाई देखो ये 60 मीटर है और ये 10 मीटर वाइड है, तो यहां भी 10 यहां भी 10, तो टोटल 80 हो गया ये पूरा 80। वेरी गुड।
अब ये जो लाइन मैंने खींच रखी है ना, इसको और ऊपर तक खींच दो, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा एक। भाई 106 आपकी ये है, और 80 और 80 ये है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा कंप्लीट का, जिसके अंदर ये अंदर वाला भी इंक्लूड है। ऐसे ही जब 80 मीटर आपको डायमीटर मिल गया तो 40 मीटर आपको रेडियस मिल गई, तो ये कंप्लीट एरिया भी निकाल सकते हो सेमी सर्कल का, जिसके अंदर ये भी इंक्लूड होगा। ऐसे ही यहां निकाल दोगे। फिर जब इनर की बात आएगी, इनर रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, जिसमें एक 60 मीटर है, एक 106 है, और फिर उसमें से माइनस कर दो वो चीज। समझ रहे हो मेरी बात भाई? आउटर एज लेकर कंप्लीट एरिया निकाल दो, आउटर एज लेकर, और फिर इनर एज लेकर अंदर का एरिया निकाल दो कंप्लीट, और कंप्लीट बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करोगे तो ये ट्रैक ही तो बच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे आपका क्या होगा, सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिक्कत बिल्कुल मत लेना, नहीं होता है क्वेश्चन मेरे को बताना। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन को भी परफेक्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर। भाई हर क्वेश्चन में फिगर ही है, द फिगर। तो ये फिगर बना देंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है, बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं है। ये डायमीटर्स गिवन होंगे, ये इसके साथ ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये इसके साथ ऐसे ज्वाइन हो रहा है, ये इसके साथ ऐसे सर्कल बना रहा है, सर्कल ये ऐसे बन रहा है डायमीटर के साथ, ठीक है, ये कुछ नहीं है। वेरी गुड। ये सेंटर आपका O है, ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये B पॉइंट है, ठीक है। अब शेडेड रीजन की बात करेगा, एक तो ये सर्कल शेड कर रखा है इसने, एक ये चीज शेड कर रखी है, और एक ये चीज शेड कर रखी है। अब इसका एरिया की बात करेगा, ठीक है। तो देखिए 9th क्वेश्चन में कह रहा है ABCD डायमीटर्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, बहुत बढ़िया। OD डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ये भी बात ठीक है। कह रहा है OA, जो OA है, OA की लेंथ गिवन है, बस आपको कितनी गिवन है, OA की लेंथ 7 सेंटीमीटर। और शेडेड रीजन का आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शेडेड रीजन का एरिया। तो गाइस देखो, अगर OA आपके पास 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली OD भी 7 सेंटीमीटर है, और OD तो इस सर्कल का डायमीटर है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है ना, वो क्या हो जाएगी गाइस, 7/2 सेंटीमीटर। और इसी सर्कल के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 7/2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाले शेडेड रीजन का तो एरिया आपके पास आ चुका है, इसको मैं 1 मान लेता हूं। और ये जो 2 शेडेड रीजन बच गए, इसका एरिया कैसे निकालोगे, पहले तो इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, ABCA, ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। तो पहले तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई, अच्छा जी, पाई आर स्क्वायर तो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, आर यहां पे लेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का आ गया। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों देखो, इन दोनों शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं। ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पे कंप्लीट हो जाएगा कितना, 7 + 7 14, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगी 7, ठीक है। तो पहले तो मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, भाई हाफ इंटू में बेस आपका है 14, हाइट है 7, तो 2 7 जा 14, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपके पास जो है शेडेड रीजन का आ जाएगा, यानी पाई/2 इंटू में 49 माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सेकंड आ गया पार्ट, यानी एक शेडेड रीजन का पार्ट ये 1 आ गया, और इन दोनों के एरियाज का सम आ गया 2। तो रिक्वायर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, भाई शेडेड रीजन ही तो पूछा था, रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ देना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहेगा इस, देखिए भाई अगेन आपको क्या है, सर्कल्स गिवन है। एक सर्कल ये दे रखा है,
एक सर्कल ये दे रखा है और एक सर्कल ये दे रखा है। जो सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनको ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल बना रहा है ए बी सी, और ये जो पार्ट है ये जो है शेड कर रखा है। इसकी शेप देख रहे हो कैसी बन रही है, सिस्टम है अंदर वाला। देखो देखो अब कह रहा है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी गिवन है, और जो एरिया गिवन है ना ट्रायंगल एबीसी का, वो क्या गिवन है 17320.5। ये एरिया आपको गिवन है। अब इसका दिमाग देखना कितना अच्छे से क्वेश्चन बनाया है। जो बच्चा पकड़ गया एकदम दिमाग में तो वो कर देगा सोल्व। अब गाइज एरिया आपको पता है क्या होता है, √3/4a²। और √3 की वैल्यू पता है आपको, और क्वेश्चन में भी गिवन है। जो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.73205, और यही चीज आपको ऊपर दिख रही होगी 173.205। तो यहां से क्या बता सकते हो आप भाई, √3 की वैल्यू ऊपर लिख दी, डिवाइडेड बाय 4a²। अब ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे कितनी आएगी 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आएगी नीचे। पॉइंट हट गया, ये इसके बराबर ही लिख रहा हूं मैं। वेरी गुड। और अगर यहां से मैं एक पॉइंट हटा दूं तो नीचे एक 10 आएगी, यानी इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। और ये जो 10 है ना, ये 10 की पावर 4 बच गई। तो यहां से जो a² है वो कितना बचेगा 4 इंटू में 10 की पावर 4, और जब a निकालेंगे तो कितना बचेगा 200 सेंटीमीटर। भाई 4 का रूट कर दो 2, 10 की पावर 4 का रूट कर दो 10 की पावर 2, 100, 2 इंटू 100 200। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ आ गई 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी। अब कह रहा है, अब ये जो देखो रेडियस जो है ना ये इन सर्कल्स की, वो पूरी साइड की हाफ है। यानी साइड अगर 200 है ना, तो ये रेडियस 100 सेंटीमीटर है सर्कल की। ये भी 100, ये भी 100। अब ये एंगल आपको पता ही है इक्विलेटरल के, तो सारे ही एंगल इंटीरियर 60 डिग्री के है ना, 60 डिग्री के। तो कैसे निकालोगे, देखो इस सेक्टर का एरिया निकाल दो भाई, 60 अपॉन में 360 यानी 1/6 पाई r²। r² यानी 100 का स्क्वायर। तो 1 2 3 ऐसे 3 टाइम्स कर दो। एक सेक्टर का एरिया निकालो, उसको 3 टाइम्स कर दो, और फिर उसको पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का जो एरिया आपको गिवन है ना, क्या गिवन है 17320.5, उसमें से सेपरेट कर दोगे तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो फिगर को एनालाइज करना सीखो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कैलकुलेशन के लिए ही जरूरत पड़ेगी भाई। और कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता है, तो कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना, बस क्वेश्चन को तो मन में ही पढ़ लेना और समझ जाना कि मुझे कैसे इसे सोल्व करना है। अब मैं 11th क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। अब मैं चलूंगा 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, देखो एक हैंडकरचीफ है। अब हैंडकरचीफ यू का हुआ है, हैंडकरचीफ रुमाल ना बोली जा रही। अच्छा जी भाई इंग्लिश सीख लो यार, इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम आती है। ABCD हैंडकरचीफ, स्क्वायर हैंडकरचीफ है, और इसके अंदर है ना 9 गोले कर दिया ऐसे 9, 1 2 3 1 2 3। देखिए मेरी फिगर खराब बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। फिगर आपको यहां भी दिखा सकता हूं ऐसे। चलिए तो ये कोई डिजाइन होगा भाई, यहां भी डिजाइन यहां भी डिजाइन, ठीक है। सर्कल के अंदर डिजाइन है, ये भी 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 डिजाइन, सब डिजाइन है। अच्छा जी, और 9 सर्कुलर डिजाइन है जिनकी रेडियस क्या है भाई, ये जो इनकी है ना 9 की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, कि भाई डिजाइन तो कर दिया, लेकिन रुमाल के अंदर जो डिजाइन ऐसी जगह भी बचेगी ना जहां पे डिजाइन नहीं हो रहा, जैसे ये छोटी छोटी ये, तो उसका एरिया पूछ रहे हैं। तो कहोगे स्क्वायर का एरिया निकालते हैं हम, उसकी साइड तो गिवन ही नहीं है। अरे भाई इसकी रेडियस दे रखी 7, तो ये डायमीटर कितना हो गया 14,
ये भी कितना हो गया 14, ये भी कितना हो गया 14, और यही क्या है, इसकी साइड है स्क्वायर की 14 14 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 14 42, तो स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा गाइज? तो गाइज रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स, 9 टाइम्स इसलिए कर रहा हूं 9 सर्कल्स हैं, 9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और लास्ट में लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चे फिगर देख के घबरा जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे स्मार्ट होते हैं, क्रीम बच्चे, और सब क्रीम हो आप, मेरे सब्सक्राइबर क्रीम है, वनीला की क्रीम, तो सब्सक्राइबर मेरे क्रीम है, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब क्रीम बच्चे हैं, 1 नंबर के बच्चे हैं। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर दे रखी है भाई, इसकी भी फिगर देखेंगे क्या कह रहे हैं। वेरी गुड, ओ तरीके, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा जी, ये रहा भाई, ये पॉइंट ओ है, ये डी है, ये ए है, ये पॉइंट सी दे दिया, ये पॉइंट बी दे दिया, शेड कर दिया इसे, ये शेड है, ठीक है, वेरी गुड। ओ ए सी बी, ओ ए सी बी क्वाड्रेंट है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का ये रेडियस है, और ये क्वाड्रेंट है यानी 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है। ओडी, जो ओडी है ना, ओडी, ओडी गाड़ी नहीं है, ओडी ये लेंथ है इसकी, ओडी 2 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का, ओ ए सी बी क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ ओ ए सी बी क्वाड्रेंट का एरिया, तो निकाल देंगे 90 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। मैं कह रहा हूं ना, ये तो मैं मन में भी सोच लेता, क्वाड्रेंट है, सर्कल का 1/4 है भाई, 90 और ये 360, 1/4 ही तो आया बाद में नीचे, तो 1/4 है सर्कल के एरिया का, क्वाड्रेंट का एरिया। वेरी गुड, कैलकुलेशन के लिए उठाओगे पेन कि पाई को लिखूंगा 22/7, और हां तब तक क्वेश्चन में ना बोले कि 3.14 यूज करो, तब तक 22/7 ही यूज करना, क्योंकि कैलकुलेशन उससे आसान हो जाएगी। बात तो वही है, 22/7 को सोल्व करेंगे तो 3.14 ही आना है कुछ, लेकिन उसको आसानी हो। देखो 7 की टेबल में 35 आता है, तो 7 इसको कैंसिल आउट करेगा जब पाई को 22/7 लिखोगे, और 3.14 अगर लिख दिया ना आपने, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप सोचोगे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई में यार आप गलती जरूर कर बैठोगे और आपका आंसर सही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन मस्त करना, 1 नंबर वाली। तो सेकंड पार्ट देखिए, अब क्या कह रहा है कि शेडेड रीजन, अब शेडेड रीजन का भी तो एरिया मांगेगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एरिया ओएसीबी का तो निकाल ही चुके, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB। अब ये तो फाइंड आउट हम कर चुके हैं, माइनस इसको मैं क्या लिख देता हूं, हाफ इंटू में बेस 3.5 इंटू में हाइट 2 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड। अब हम चलते हैं गाइस 13th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। 13th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वाड्रेंट की फिगर दे रखी है, ए ये दे दी भाई, और ये स्क्वायर भी बना रखा है एक ऐसे करके, ऐसे ओ सी बी ए पी, और यहां पे क्यू, और शेड कर रखा है इसको भी शेड कर रखा है, और इसको भी शेड कर रखा है। और क्या कह रहा है, स्क्वायर है ओ ए बी सी, बहुत बढ़िया, इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ओ ए 20 सेंटीमीटर, ओ ए यानी स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल करेंगे, अच्छे से करेंगे, दोबारा पढ़ लेते हैं। स्क्वायर ओ ए बी सी, वेरी गुड, इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ
पी कहाँ है इसमें, अच्छा ये पी पॉइंट है, ये ओ पी बी क्यू। इफ ओ ए इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, शेडेड रीजन का अब एरिया बताना है। देखिए गाइज, मुझको इसमें दिक्कत लग रही है यार, बस स्क्वायर की साइड तो दे रखी है, लेकिन क्वाड्रेंट ये जो मतलब रेडियस है ना ओपी या ओ क्यू, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। आप खुद ही पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि 12.31 फिगर है, बहुत बढ़िया। स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे यार, क्वाड्रेंट में से सब्ट्रैक्ट करते अगर स्क्वायर को तो शेडेड रीजन आ जाता, लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाले, वो रेडियस कहां से लाएं। तो इस क्वेश्चन में डाउट है मेरे को, मतलब इसमें ये मिस है कुछ, समझ रहे हो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नई क्या पता नई बुक पब्लिश हो, उसके अंदर आ गया हो उसकी रेडियस के बारे में कुछ, तो आप देख लेना क्वेश्चन को, बाकी मैं भी देख लूंगा। और अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखिए, ABCD, अच्छा 12.32 फिगर, वेरी गुड। देखिए इसकी फिगर अच्छी है, देखो फिगर अच्छा है इसका, देखो ये एस से ये ओ दे रखा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है एक्चुअली, और उनकी आर्क्स गिवन है सिर्फ यहां पे, समझ रहे हो, ए और बी। ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, और शेड कर रखा है कंप्लीट बड़ा वाला, ये वाला ए यहां तक इसका क्या है, शेड है यहां तक, वेरी गुड। और यहां पे शेडेड रीजन का ही एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यानी ओबी की लेंथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ओडी की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, विद सेंटर ओ, एओबी 30 है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ऑब्वियसली पहले तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ओ ए बी कंप्लीट, यानी बड़ी वाली ये जो है ना आपका सेक्टर है, इसका एरिया, तो 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये नीचे 12 आ जाएगा, वेरी गुड। अब मैं फिर निकालूंगा एरिया ऑफ ओ सी डी, ये भी कितना आएगा 30 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 49 7 स्क्वायर 49, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां भी ये क्या आ जाएगा 12। अब ऑब्वियसली अगर ये 1 है और ये 2 है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 तब आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये था आपका गाइस 14th क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको फिगर गिवन है, यार हाथ ऐसे चलने चाहिए जो बिल्कुल करेक्ट फिगर बना है ना, मजा ही आ जाए, मजा ही मजा। देखो इसमें आपको जो है शेड कर रखी है वो ये वाली कर रखी है, ओके। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब देखो ध्यान से, फिगर एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, एबीसी एक क्वाड्रेंट है सर्कल की जिसकी रेडियस कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर, यानी एससी और एपी की लेंथ 14 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस गिवन है, ओके। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी एज डायमीटर, ये जो बीसी दिख रही है ना गाइस, बीसी, इसको डायमीटर मान के ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है, देखो ये वाला, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो भाई, आपको पता है अगर ये 14 है और ये भी 14 है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस से बीसी की लेंथ क्या बता दोगे, बीसी की 14√2 सेंटीमीटर, भाई 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और कंप्लीट रूट कर दो, 196 इंटू 2 आएगा, तो रूट करोगे तो 14√2 सेंटीमीटर आ जाएगी बीसी की लेंथ, और बीसी डायमीटर है सेमी सर्कल का। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस यानी ये वाली लेंथ, ये इसको मैं आर मान लेता हूं, तो आर यहां पे कितना आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकालोगे बताओ, शेडेड रीजन का आप एरिया कैसे निकालोगे। देखो पहले तो मैं बताऊं क्या करता हूं, ये वाला एरिया ना ये निकाल लेता हूं। ये कैसे निकालूंगा,
कंप्लीट क्वाड्रेंट का एरिया और माइनस ये ट्राइंगल का एरिया, यानी ये सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूं पहले मैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालूंगा, पहले तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस क्वाड्रेंट का एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा। ट्राइंगल का एरिया है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेगमेंट का एरिया आ गया। मान लो ये आ गया आपके पास कैपिटल ए, एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब जो सेमी सर्कल है ना उसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो पाई/2 आर स्क्वायर। आर कितनी है 7√2, तो 7√2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो ये आपका कितना आ गया कैपिटल बी। तो सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट का जब एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो शेडेड रीजन का एरिया आपके पास क्या है आ जाएगा। तो यहां पे हमें करना है बेसिकली b माइनस ए, दैट इज योर आंसर। ओके गाइज, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 16th क्वेश्चन और आपका ये चैप्टर कंप्लीट। हिप हिप हुर्रे, ठीक है। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा जी इसके अंदर भी आपको स्क्वायर गिवन है, एक स्क्वायर ऑब्वियसली 90 डिग्री तो होता ही है, क्यों बता रहे हो बार बार, ठीक है। ये और ये इसके अंदर कुछ डिजाइन है, समझ लो कुछ भी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो अब 8 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर की साइड लेंथ है, बहुत बढ़िया बात है। यहां भी 90 डिग्री है, ऑब्वियस है, ठीक है। शेड डिजाइन रीजन, ये जो डिजाइन है ना रीजन, इसका एरिया बताओ। वेरी गुड। बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। अब समझ रहे हो 2 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हो गए। एक तो क्वाड्रेंट हो गया ये वाला ए, इसका नाम रख देता हूं ABCD। एक तो क्वाड्रेंट हो गया ADB, ऐसे वाला क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट हो गया CDB, ऐसे वाला। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, मुझे ये डिजाइन वाला एरिया निकालना है ना, तो पहले तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल तो लेना ही पड़ेगा गाइज। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब उसमें से तब मैं ये वाला क्वाड्रेंट ADB माइनस करूंगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा, और ये बराबर है एरिया में, इसका डबल करके उसको स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, समझे। देखो भाई क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ क्वाड ADB 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला, और चाहे ये वाला कह दो, दोनों इक्वल आएंगे। और फिर उसका ट्वाइस कर देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं 64 माइनस पाई इंटू में 64/4। ये आपको बताऊं कौन सा एरिया आ गया, ये वाला, ये खाली खाली वाला। और ऐसा एक और है खाली खाली, तो इसका ट्वाइस कर देते हैं। अब खाली वाले एरिया आपको पता चल गया, खाली वाला जो है ना ये इसका एरिया इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिजाइन वाले का पूछ रहा है तो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया में से ये खाली खाली वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डिजाइन वाला एरिया आ जाएगा। तो यही था बस इसमें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।